अपनी बात रखने का या बहस करने का हुनर इससे और बेहतर करना हो, लेकिन प्रैक्टिस किसके साथ करें, कोई मिलता ही नहीं। आज हम एक ऐसे सरप्राइजिंग टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो इसमें हमारी मदद कर सकता है, और वो है एआई। सोचिए, प्रैक्टिस के लिए एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो हमेशा फ्री हो, कभी थके नहीं, और सबसे ज़रूरी, हमें जज ना करे। ऐसा कोई मिलना तो लगभग नामुमकिन ही लगता है ना? और शायद इसीलिए हम में से ज़्यादातर लोग प्रैक्टिस कर ही नहीं पाते। तो देखिए, एक तरफ है हमारे दोस्त या परिवार वाले, मतलब इंसान। दूसरी तरफ है एआई पार्टनर। दोस्तों के साथ तो टाइमिंग मैच करनी पड़ती है, वो थक भी सकते हैं और कभी-कभी थोड़ा जजमेंटल भी हो जाते हैं। लेकिन एआई, वो 24/7 तैयार है, बिना थके, बिना किसी जजमेंट के। मतलब प्रैक्टिस के लिए एकदम परफेक्ट माहौल। तो इस मुश्किल का हल क्या है? सॉल्यूशन है चैट जीपीटी। इसे अपना पर्सनल एआई डिबेट कोच समझ लीजिए। एक तरह का डिबेट जिम जो हमेशा खुला है, बस एक क्लिक की दूरी पर। और ये सिर्फ कोई फैंसी टेक्नोलॉजी नहीं है, नहीं। ये एक तरीका है अपनी सोच को और साफ करने का, अपनी बात रखने के अंदाज को सुधारने का, अपने ही आइडियाज को चैलेंज करने और उन्हें और मजबूती से पेश करना सीखने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। चले, तो फिर शुरू करते हैं। पार्ट 1, द वार्म अप, यानी कि तैयारी। और ये इतना आसान है कि कोई भी इसे अभी के अभी शुरू कर सकता है। देखिए, शुरुआत के लिए कितने आसान से टॉपिक्स हैं, जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या टीवी देखना बच्चों के लिए अच्छा है। यहाँ पॉइंट बहस जीतना नहीं है, बिल्कुल नहीं। मकसद सिर्फ इतना है कि अपने विचारों को शब्दों में ढालने की आदत पड़ जाए। ठीक है, तो वार्म अप हो गया। अब आते हैं मेन इवेंट पर। पार्ट 2, प्रैक्टिस राउंड। अब एआई के साथ असल बातचीत शुरू होगी। देखते हैं ये काम कैसे करता है। अब किसी भी अच्छी बहस का सबसे जरूरी हिस्सा होता है काउंटर पॉइंट, जिसे हम हिंदी में प्रतिवाद कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। आपके तर्क के जवाब में सामने वाला जो अपना तर्क रखता है, इसी से तो बात आगे बढ़ती है ना। तो शुरुआत कैसे करनी है? बहुत सिंपल। अपनी राय को एक सीधे साफ वाक्य में रखिए। जैसे, मेरा तर्क ये है कि टीवी देखना बच्चों के लिए अच्छा है। बस इतना ही। और फिर देखिए क्या होता है। इसके जवाब में चैट जीपीटी फौरन एक लॉजिकल काउंटर पॉइंट देगा। जैसे वो कह सकता है कि ज्यादा टीवी देखने से बच्चे बाहर खेलना कूदना कम कर देते हैं और उनका सोशल इंटरैक्शन भी घट सकता है। देखा, बिल्कुल एक असली बहस जैसा माहौल बन गया। अच्छा, अब इसके जवाब में क्या कहना है? कुछ आसान सी बातें ध्यान में रखनी हैं। पहली, हमेशा पूरे वाक्यों का इस्तेमाल करें। दूसरी, अपनी बात के पक्ष में कम से कम 1-2 कारण जरूर दें। और तीसरी, अगर कुछ समझ ना आए तो एआई से बेझिझक एग्जाम्पल मांग लें। ओके, तो प्रैक्टिस हो गई, लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि सबसे जरूरी हिस्सा तो अब शुरू होता है। पार्ट 3, रिफ्लेक्शन। मतलब जो प्रैक्टिस की उस पर सोचना और उससे सीखना। असली इंप्रूवमेंट तो यहीं से आता है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इसके लिए घंटों नहीं चाहिए। एक पूरी की पूरी मिनी डिबेट सिर्फ 2 मिनट में हो सकती है। सोचिए, कितना आसान है इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना। अगर बातचीत को और गहरा बनाना है तो ये कुछ सवाल बहुत काम के हैं। जैसे एआई से पूछना, क्या आप इसे और समझा सकते हैं? या क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं? ये सवाल एआई से और ज्यादा जानकारी निकालने में मदद करते हैं। चलिए, अब एक बहुत जरूरी बात पर आते हैं। इस पूरी प्रैक्टिस का मकसद एआई से बहस जीतना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। असल लक्ष्य तो कुछ और ही है। और वो असली लक्ष्य ये है कि इस तरह की बहस से हमारी सोच साफ होती है और बोलने की स्किल मजबूत होती है। ये प्रैक्टिस हमें अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करना और उन्हें कॉन्फिडेंस के साथ रखना सिखाती है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, अगर एआई हमें एक बेहतर कम्युनिकेटर बना सकता है, तो और कौन सी स्किल्स हैं जिन्हें सीखने में, मास्टर करने में एआई हमारी मदद कर सकता है? जरा सोचिए, पॉसिबिलिटीज तो एंडलेस हैं।